क्योंकि तो विशेषताओं का संग्रह है, वो तो विशेषताओं का एकीकरण है, और वो तो कला हम आप अपने अपने गुरु से सीखना नहीं चाहते। क्षमा करना, इस अयोध्या ने राम राज्य के लिए बड़ा तप किया। राम को वनोवास हो गया, और राम के वनोवास का मर्म समझने वालों ने, भरत ने भी राज्य नहीं बिलसा, राम के पादुकाओं के स्वयं सेवक बन करके 14 साल तप किया। ठीक कह रहा हूं ना? उनको सुविधा लुभा नहीं सकी, और उनके साथ पूरी अयोध्या ने तप किया। गलत तो नहीं कह रहा? राम के लिए, राम को आना चाहिए, सीता को लौट के आना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है एक बड़ी गलती हुई अयोध्यावासी। उन्होंने दशरथ पुत्र राम को और जनक की पुत्री सीता को शायद वापस बुलाया था, उस राम को शायद नहीं बुलाया था जो गुरु ब्राह्मण से शुभमस्तु नित्यम के लिए आया था। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। शायद उस पर ध्यान नहीं था अयोध्यावासियों का। आदि शक्ति यही जग उपजाया, सो अवतरहि मोर वह माया। भगवान ने स्वयं कहा था मैं भी आऊंगा, मेरी शक्ति भी आएगी साथ में। वो थी सीता। और शायद अयोध्या वासियों ने सिर्फ दशरथ पुत्र राम और जनक पुत्री सीता तक दृष्टि रखी। अगर ये न रखी होती तो राम के लौटने के बाद अयोध्या वासी ये न कहते कि राम को अकल नहीं है और सीता को चरित्र नहीं है। बहुत बड़ी गलती हुई है अयोध्या वासियों से। मुझे लगता है शक्ति इसीलिए नाराज है। राम नहीं जानता कि सीता कैसी है, राम को बुद्धि नहीं है और सीता को चरित्र नहीं है। और वही अयोध्यावासी कह रहे हैं जिन्होंने राम के लिए 14 वर्ष तप किया है। निश्चित रूप से युग शक्ति का और युग पुरुष का रूप राम का उनकी निगाह से उतर गया होगा, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो ऐसा कर नहीं सकते थे। राम ने और सीता ने तो अपना रामत्व और सीतत्व दिखा दिया। चलो देखो क्या होता है। राम राज्य बनेगा और सीता दिखाई कि राम की शक्ति से मेरी शक्ति कम नहीं है, लव कुश को बना करके। और जब सम्मान देने के लिए अयोध्या खड़ी हो जाएगी तो सीता हाथ उठा के चले आएगी, मैं सम्मान के लिए नहीं आई थी, सृजन के लिए आई थी, तो सृजन करके चली टाटा। रोते तुम रहो, हम तो चले। खुश रहो अहले वतन, हम तुम्हारा सम्मान लेने आए थे, हम तुम्हारे सम्मान के भूखे हैं, तुम्हारे सहयोग की भिखारिणी है सीता। युग शक्ति तुम्हारे सहारे चलेगी, तुम सम्मान नहीं दे सकते उसको। ये गलती दोबारा नहीं करनी है। आपने क्या समझ रखा है युग ऋषि को और उनकी शक्ति को? आप बार बार असुरता का तांडव देख के कहते हैं कि ये तो सब शक्ति भटकी जा रही है, युग शक्ति भटकेगी। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि गुरुदेव ने लिखा है कि हमको देते हैं, हमको तलाश है उन व्यक्तियों की जो शक्ति का माध्यम बने, युग शक्ति का माध्यम बनना चाहिए। अयोध्या को कहना चाहिए था कि आप हमें सृजन सिखाइए और हम भी सृजन करेंगे। सीता का प्रचार किया, सीता को इससे कोई लाभ नहीं। सीता का सृजन होना चाहिए। युग शक्ति का आपने प्रचार किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन युग शक्ति को सृजन के लिए आप अपने अंदर कहां आने दे रहे हैं? आप तो स्थापित हुई युग शक्ति को फिर से निर्वासित करने की स्थिति में आ रहे हैं। बुरा मत मानना, अपनों से अपनी बात कर रहे हैं। युग शक्ति स्थापित हो चुकी है।
आज गायत्री का कोई विरोध नहीं करता, सबने समर्थन कर दिया, सब कैसे सो गए। अब ये स्थापित हुई शक्ति से सृजन होना है और आप अपनी अयोध्या में उस शक्ति को एक्टिव नहीं होने दे रहे। अगर वो शक्ति आपके अंदर है तो आपके अंदर सृजन क्यों नहीं हो रहा? सृजन होना चाहिए। आपके आसपास सृजन क्यों नहीं हो रहा? व्यक्ति क्यों नहीं बन रहे हैं? उसके लिए आपको समय क्यों नहीं मिल रहा है? साधना करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। आप कह रहे थे प्रपंच में हम उलझ गए। डॉक्टर साहब ने कहा या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागे। तुलसीदास जी ने कहा यह जग जामिनी जागही जोगी। आगे क्या है? परमारथी प्रपंच वियोगी। जो प्रपंच से बच जाएं और परमार्थ में लग जाए, माने यज्ञ कर्म में लग जाए, वही योगी। हम तो प्रपंच में उलझे हैं। प्रपंच में उलझे तो गायत्री विद्या हमारे प्राणों को उत्तराण करने वाली विद्या का हमने अभी उपयोग नहीं किया, तो हम उलझे कैसे रह गए? हम मेरे तेरे में उलझे। हम यही बखान करते रहते, हमने इतने यज्ञ करवा दिए, हमने इतनी दीक्षा दिलवा दी, हमने इतना देव स्थापना करवा दी। ये बताओ व्यू निर्माणी व्यक्ति कितने निकले? ये हमें इससे क्या मतलब? तुम्हें मतलब नहीं तो फिर किसको मतलब होगा? आचार्य श्री राम शर्मा शिष्य तुम हो। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण की बात उन्होंने कही थी और उनको अपना आप कहते हो, उनके हम हैं ये आप कहते हो। फिर ये और किसको याद रहेगा? आपको नहीं याद रहेगा। ये कौन सी समझदारी है कि उनके मूल उद्देश्य को भूल जाओ? युग निर्माण का मूल उद्देश्य है